जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन्होंने जो वोटों की चोरी की है, वो बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। जो भी हमारा संविधान है उसके खिलाफ इस तरीके की पूरे कंट्री में बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले राहुल जी ने जिस तरीके से उजागर किया है, आप सभी को पता है कि जैसे कर्नाटक में, वहाँ बेंगलुरु में जो मध्य की पार्लियामेंट की सीट थी, जो आप सभी को पता है कि वो पार्लियामेंट की सीट में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन फर्जी वोटर्स के कारण वो सीट हम हार गए हैं। जब ये हमने देखा कि हर जगह पर इस तरीके का फर्जी वोट उसमें डाले गए हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पर एक बिल्डिंग है, जहाँ पर एक उनका घर है, वो एक घर के नाम से 50-50, 100-100, 500 वोटर्स, ये इन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये मिलकर इस तरीके से जो फर्जी वोट वहाँ पे इस चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में और उसके बाद हुए जो भी असेंबली के चुनाव में ये बीजेपी और आरएसएस का इनका खेल है। तो इस तरीके से हम अगर ये सोचते हैं कि पूरे देश में हमारी डेमोक्रेसी रहना चाहिए, हर वोट को जो अधिकार मिला था, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, वो भी अधिकार हर किसी को मिलना, उसी तरीके से मिलना चाहिए। जनता ये चुनाव यहाँ पे लड़ती है और जनता किसी को प्रतिनिधि बनाती है, किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है, ये जनता तय करती है। लेकिन वो वोट चुराने की जो मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक वहाँ पे वोट चोरी के बारे में पूरी तरफ ये कहा है कि इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब जनता की तरफ से आवाज़ जानी चाहिए इस गवर्नमेंट की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ। तो हमने ये सोचा कि बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों से आपको भी पता है कि जैसा ही वहाँ पे चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई थी। एक गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि रहता था, एक सुप्रीम कोर्ट का रहता था, एक अपोजिशन लीडर। लेकिन गवर्नमेंट ने वो चेंज करके अपोजिशन का एक लीडर उसमें रखा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सर न्यायाधीश है, उसके जगह पे उनका ही एक मिनिस्टर जो अमित शाह जी को वहाँ पे मेंबर्स लिया। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग का जो चुनाव किया है, तो वो गलत तरीके से किया है। उन्होंने अपना वहाँ पे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। और उसके बाद बार बार आप देखिए कि राहुल जी ये कहते रहे हैं कि इस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। वो धांधली में गवर्नमेंट भी शामिल है और चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है। वो दिखाई दे रहा है लोगों के सामने कि दोनों साथ में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया है, अपोजिशन को हरवा दिया है और वो सेंट्रल में अभी सत्ता में बैठे। इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण के साथ राहुल जी ने बात लोगों के सामने रखी है और पूरे देश में, हिंदुस्तान में आज ये बात चल रही है कि चुनाव यहाँ पे फर्जी हुए हैं, यहाँ पे फर्जी वोट डालकर उस तरीके से चुनाव जीता गया है। बहुत सारे सबूतों के साथ मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त मैं उसमें नहीं लूँगा। लेकिन इसी के लिए यहाँ पे गोवा में हमने कल 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। बड़ा रिस्पांस है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस है। आज भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जाके वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हमें 15 तारीख तक लोगों की सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर मुहिम हमारी चालू हो गई है इस वोट चोरी के खिलाफ। और सभी अध्यक्ष की भी मीटिंग हुई है, उनको भी कल हमने कहा है कि सब ने काम में लग जाना चाहिए, लेकिन 15 तारीख तक आपकी तरफ से पूरा रिपोर्ट हमको आना चाहिए। वो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है, तो वो हम बड़ी तेज़ी के साथ गोवा में फर्जी वोट के खिलाफ ये वहाँ पे सिग्नेचर अभियान हम चला रहे हैं और लोग उसमें बड़ी तादाद पे शामिल हो रहे हैं। एक हमारा मेन फोकस इस वक्त का
मुझे आने का जो है उस पर था हमारे, हम बैठकर लगातार मीटिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आज अभी चुनाव जिला परिषद के ये सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के इससे ले सकती है, क्योंकि इनके तो मन में कभी चुनाव लेने का है ही नहीं। जो भी चुनाव जीतते हैं असेंबली पार्लियामेंट का वो फर्जी वोटर्स के आधार पे, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन रहते हैं वो भी जानबूझकर आगे आगे ढकलने की इनकी कोशिश रहती है। महाराष्ट्र में 4-4 साल से चुनाव नहीं हुए लोकल बॉडी के, यहाँ पर भी आगे ढकल सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इससे वो चुनाव टाइम पे होगी ऐसा एक अनुमान है। इसीलिए हमने आज जो मीटिंग ली थी उसमें जो भी हमारे सभी सीनियर लीडर थे उनके साथ हमने बातचीत की है कि किस तरीके से हम जिला परिषद के चुनाव के लिए सामने जाना चाहिए। रिजर्वेशंस वगैरह होंगे, वो भी रिजर्वेशन अभी ये गवर्नमेंट उनको फ़ायदे का जो भी है वो करने की सोचेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी रिजर्वेशन आगे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया वहाँ पे कि नहीं, अभी पहले से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर जो संख्या ज़्यादा है उस टाइप से SC ST उस तरीके का रिजर्वेशन हम रखेंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर इनके संबंध में रहते हैं, कंसल्ट में बीजेपी के नेताओं के, तो वहाँ की बात यहाँ पर भी कर सकते हो कि चुनाव पहले से रिजर्वेशन जो पहले जो भी स्थिति है उसके आधार पे आगे बढ़ाना चाहिए, ये कर सकते हो। लेकिन जैसे भी स्थिति में चुनाव करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार हैं। उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए सभी हमारे नेताओं ने कहा है कि मजबूती के साथ ये चुनाव जिला परिषद का हमको लड़ना है। उस लड़ने के लिए आज सभी का एक मत हुआ है। सभी लड़ने के लिए जो भी बातें ज़रूरी है, जो इसके पहले का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे उस तरीके से पूरी तरह चुनाव के बारे में हमने चर्चा की है। उसमें से एक ही बात सामने आई है कि हमको चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी में सबने लग जाना चाहिए।